स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज आपके सवाल और कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो कमेंट में लिखी है, सवाल से ज़्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो मैं पढ़ना चाह रही थी आप लोगों के लिए, कि सीसीटीवी क्यों बना दिया व्लॉगिंग को। बिल्कुल सही। देखिए, हम व्लॉगिंग देखते हैं एक इंसान के लाइफ की मोमेंट्स देखने के लिए, ये देखने के लिए नहीं कि कब बंदर आया समोसे में से, कब धुआं निकला, कब गीज़र ऑन करा, कब बाल्टी में गर्म पानी भरा। सो ये सब कुछ सीसीटीवी में भी दिख सकता है, उसके लिए हमें अलग से कैमरे की ज़रूरत नहीं है, व्लॉगिंग की ज़रूरत नहीं है। बट खैर, लोगों के ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा ये सब देखने में, हमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, दीपिका के बारे में बुरा क्यों बोलती हो। तो मैंने बता दूं कि मैंने आज तक कुछ बुरा नहीं बोला, बहुत सारे फैक्ट स्टेट करे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सवाल एज अ सब्सक्राइबर पूछे थे, अब मैं उनकी सब्सक्राइबर नहीं हूं और उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर सवाल पूछते हैं। अगर वो सब बुरे हैं तो फिर इन लोगों को व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। मेरे हिसाब से व्लॉगिंग तब इंसान करे जब अपने सब्सक्राइबर्स को टाइम टू टाइम जो वो सवाल पूछे उसका जवाब दें, ना कि सिर्फ इस बात का जवाब दे कि पापा को ऊपर का रूम क्यों दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। ये मेरा ओपिनियन, आपका कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, 24 घंटे व्लॉग बनाना, फ्लैश करना आपको पसंद नहीं है। नेहा का शोएब की और सबा की मदर का मजाक उड़ाना पसंद है। मैं इनसे पूछूंगी कि एक तरफा क्यों है आपका जो स्टांस है। अच्छा, शोएब की मदर, सबा की मदर और शोएब की फादर की मदर नहीं है। तो जब उस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा तो मैं इस सवाल का जवाब आपको दे दूंगी, ठीक है। हम सबको पता है कि दादी के हवाले से क्या बात उठ रही है, बहुत बड़ी बात है, छोटी क्लेम्स नहीं है नेहा के। और बाकी अगर वो मिमिक्री कर रही है तो मैं आपको बता दूं, वो उसी चीज को पोर्ट्रे कर रही है जो कि उनके व्लॉग्स में दिख रहा है, ना एक चीज इधर ना एक चीज उधर। बाकी ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें उनकी मदर, शोएब सबा की मदर लेटी हुई है, बुखार में है और उन पे कैमरा मारा जा रहा था। वैसे दिखाने से तो अच्छा ही दिखा रही है नेहा, क्योंकि जिस हालत में उनको दिखाया है, इंसान बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है, मुंह पे पसीना आ रहा है और इनके लिए व्लॉगिंग नहीं छुट रही। 2 मिनट कैमरा साइड में रख के अगर अम्मी का हालचाल पूछ लेंगे ना, मैं सच कह रही हूँ, व्लॉगिंग के पैसे कम नहीं होंगे, बढ़ ही जाएंगे। ये देखते ऊपर वाला भी तो देखेगा ना कि व्लॉगिंग से आगे रख रहे हैं अपनी माँ को, व्लॉगिंग में नहीं रख रहे हैं। इफ यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अगर आपको नहीं मेरा समझ आता ना पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओके, बट डोंट यूज हार्श वर्ड्स फॉर एनीवन। नेक्स्ट सवाल, मैम तुम्हारा यही सब करके घर चल रहा है। ऑफ कोर्स, देखिए 20 दिसंबर से पहले मेरे पास वो 100 करोड़ का प्लॉट नहीं था जो मैंने अभी अभी व्लॉग के पैसों से खरीदा है। प्लीज जाके ना गूगल कीजिए यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की टर्म्स क्या होती है, कितना अमाउंट बनता है, कितने दिनों में मिलता है, और फिर आके यहाँ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको नहीं पता है, मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मेरा प्रोफेशन आपको नहीं पता है। कितने दावे पास्ट मंथ्स में लोग कर चुके हैं। एक ने तो ये भी कहा था कि मैं व्लॉगर हूँ। अरे अगर मैं व्लॉगिंग करती होती और मुझे फेमस होने का इतना ही शौक होता तो सबसे पहले पॉडकास्ट अपनी शक्ल दिखा के बनाती ताकि मैं फेमस हो जाऊं। 90% मेरी पॉडकास्ट में अपने ऑफिस में बैठ के बनाती हूँ जहां मैं काम करने जाती हूँ। ओवर एंड अबव एक पॉडकास्ट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। मेरी पूरी जिंदगी इसमें नहीं जा रही, डोंट वरी। और आपको मेरी पॉडकास्ट क्यों गलत लग रही है, जब मैंने वही सवाल शोएब, दीपिका और सबा से पूछे जो हजारों लोगों ने उनके कॉमेंट सेक्शन में डाले। इसलिए ना, क्योंकि कॉमेंट डिलीट हो सकते हैं पर मेरी पॉडकास्ट नहीं। इसे देखा जाए तो मेरे वीडियोस के नीचे का कमेंट सेक्शन बिल्कुल वही है जो टेक्निकली इन लोगों का कमेंट सेक्शन होता अगर ये कमेंट्स डिलीट ना करते। तो मैंने तो इनके सब्सक्राइबर्स को एक जगह दी है ताकि वो अपने व्यूज फेयरली रख सकें। ओके, तो इनका सवाल है कि मैं दीपिका का कैरेक्टर क्यों उछाल रही हूँ। मैंने आज तक कैरेक्टर नहीं उछाला। मैं बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ कि दीपिका के अवार्ड फंक्शन वाले इंसिडेंट के बाद, जहाँ पे उन्होंने फिंगर दिखाई थी दूसरे इंसान को जब वो उन्हें गिरने से बचा रहा था, उस दौरान लोगों ने कहा कि वो नामहरम को छूने नहीं देती है। अच्छी बात है। तब मैंने कहा कि नामहरम को छूने नहीं देती है तो फिर दुबई कैसे ट्रैवल कर सकती है 3 नामहरम के साथ। इसमें कोई बुराई नहीं है, जाए 10 लोगों के साथ जाए, पर अगर वहां पे 3 लोगों के साथ घूमने जा सकती है तो यहाँ पे कोई नेचुरल रिफ्लेक्स यानी जैसे कोई गिर रहा है, ठीक है, तो हमारा हाथ अपने आप आगे आ जाते हैं कि वो गिरने से बच जाए। 4 एंगल से देख सकते हैं आप, वो वीडियो हर एंगल से डला हुआ है, उसने छुआ तक नहीं है दीपिका को। एक और चीज मैंने ये तक कहा है, ओके हो गया, दीपिका ने उंगली दिखा दी, दीपिका बहुत गैरत वाली है, ठीक है, गैर आदमी को नहीं छूने दे रही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पर उसके बाद व्लॉग बना के ये कहना कि आप लोगों को पता नहीं पीछे क्या हुआ था, अरे अगर कुछ हुआ था वहीं का वहीं देके मारना था उसे थप्पड़। और अगर आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, तो फिर अंकित का वो व्लॉग कहाँ है जो अंकित जी वहाँ खड़े होके बना रहे थे। आप लोगों का तो कैमरा शादी में नहीं बंद हुआ तो अवार्ड फंक्शन में बैकग्राउंड वहाँ पे बैक स्टेज पे बंद हो गया। आर यू किडिंग मी?
ये हम सब्सक्राइबर्स हैं यार, आशीर्वाद आटा हमने भी खाया हुआ है, क्या बात कर रहे हो। कैरेक्टर कोई किसी का नहीं उछाल रहा, मेरी वाला से दीपिका कहीं भी अरे आप लोग कह रहे हो ना मैरम, जब शोज में एक्ट किया जाता है वो ना मैरम लोग नहीं होते क्या? प्लीज ये सब करना बंद कीजिए, स्पेसिफिकली तब जब आप लोगों को पता है कि कोई गिर रहा है और उसको बचाया जा रहा है। और जेन्युइनली सब अपने दिल से पूछे, हर कोई, वो पीआर वाला भी पूछे कि जिसको आप साइड ले रहे हो उस इंसान ने उसको उंगली दिखाई फालतू में, जो कि बेचारा गिरने से बचा रहा था। और अब तो अगर ये बात सच है ना कि दीपिका प्रेग्नेंट है, तो फिर आप सोचिए कि उस इंसान को तो तमगा देना चाहिए, ट्रॉफी देनी चाहिए कि उसने एक प्रेग्नेंट औरत को गिरने से बचाया, है ना। मुझे पता है पीआर को काम मिलता है उन लोगों की साइड लेने का, ठीक है, लीजिए, ब्लाइंडली मत करो, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं ना वो ऊपर वाला सुन रहा होता है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली, देखिए मुझे ये बात बुरी लगी थी, मेरा पहला वीडियो वो था और आज तक मेरा स्टांस कंसिस्टेंट रहा है कि इब्राहिम्स जवाब क्यों नहीं देते। मेरा पहला वीडियो भी वही था और आज तक भी मैं वही सवाल उठा रही हूँ, मेरा स्टांस नहीं बदला, ना बदलेगा। आज भी मैं कह रही हूँ कि दीपिका ने उसे क्यों उंगली दिखाई थी। मैं कहती हूँ, आप लोग कहते हो ना, आप लोग आपने देखा कि क्या हुआ था पीछे, तो आपने देखा, आपको पता है, और अगर पता है तो बताओ क्या हुआ था। बिकॉज अगर कुछ हुआ था तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। विमेन एम्पावरमेंट याद करो, एक्शन लो भाई। पापा को एक रूम दे दिया, उस पर वीडियो बना सकते हो, पर इस बात पे आप लोगों ने उसको अंडर द कारपेट डस्ट ऑफ कर दिया, क्यों। नेक्स्ट जो सवाल नहीं है, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि ये तो पैसे कमाने के लिए बाथरूम में कैमरा ले जाए। देखिए व्लॉगिंग सबा बाथरूम में भी कर चुकी है, आपकी गलतफहमी है कि बाथरूम में कैमरा नहीं गया हुआ है। गीजर का स्विच ऑन करके दिखाया था, पानी की बाल्टी भर के दिखाई थी। हम यहाँ पे व्लॉगिंग में कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। अब तो वो है कि जितने व्लॉग डालेंगे चाहे हम कुछ भी दिखा दें, बिकॉज अभी तो व्यू आ रहे हैं, जितना लपेट सकते हो लपेट लो। इस कमेंट में सवाल पूछा गया, व्हाई द बीप पीपल आर बैशिंग इब्राहिम फैमिली, खुद में ताकत नहीं है अपने दम पे फेमस होनी। फेमस नहीं होता मैडम, फेमस होता है, पर ठीक है जैसा आपको सही लगे। खैर मैं आपको बता दूं कि अपने दम पे तो खैर वो भी फेमस नहीं हो रहे, क्योंकि व्लॉगिंग में आजकल बच्चों की पोयम, बंदर, जैसे कि मैंने कहा, गीजर, समोसा, बिल्ला, क्या नहीं दिखाया जा रहा है। अपने बल की बात होती तो एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि अकेले बैठ के वो व्लॉगिंग करें दुनिया को एक्सक्लूड करके, और फिर मैं देखती हूँ व्लॉगिंग कैसे होती है। तो अपने बल पे तो कोई कुछ नहीं करता, ये दुनिया को साथ लेके सब चल रहे हैं। और अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अपने वीडियो पे पूछ रहे हैं तो हम उन लोगों से अलग नहीं है जो कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं। हम उनके सब्सक्राइबर थे एक टाइम पे, जब तक तारीफ करते थे आपको अच्छे लगते थे, आज हमने सवाल पूछ रहे तो हम बुरे बन गए तो बन गए, अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है दैट it's not about dwelling on their personal lives, actually, because they claim themselves as holier than thou and preach others to role model them and follow them. Exactly, the problem is that. देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम व्लॉगिंग नहीं है, प्रॉब्लम है जब इंसान ज्ञान बांटता है रिश्तों पे और फिर उसके रिश्ते पीछे से ऐसे निकल के आते हैं जो कि आइडियल नहीं होते हैं। दीपिका ने कहा था भगवान से डरो, सारे रिश्ते निभाओ। तब जब सवाल उसके बाद, उस व्लॉग के बाद नेहा ने सवाल उठाए, फिर हम लोगों ने वो सवाल आगे रखे, उसका जवाब नहीं मिला, तो हमें लगा सच में ही कुछ गड़बड़ है क्या। क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था। शोएब ने अपनी नानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और एक और बात, जब लोग कहते हैं सारी गलती शोएब नहीं, शोएब की सारी गलती नहीं थी। बहुत बड़ा परिवार है शोएब के फादर के साइड का, शोएब की बुआ है, शोएब के ताया जी हैं, वो सब भी तो कर सकते थे। तो ये सारे सवाल का जवाब हमें एक ही इंसान दे सकता है, वो शोएब, क्योंकि वही रीचेबल है। बाकी तो कोई व्लॉगिंग नहीं करता, ना ही कोई व्लॉगिंग में दावे करता है परफेक्ट होने के। जो करता है उन्हीं से हम सवाल कर रहे हैं। बट ये बात सच है कि हम सारा का सारा ठीकरा शोएब के सिर पे नहीं फोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गांव था, काश गांव के लोग ही मदद कर देते, है ना। हालांकि मुझे लगता है एंड में उन्होंने ही की होगी, बिकॉज नेहा ने ऐसे ही कुछ बताया था, शोएब की दादी को उनके किसी रिश्तेदार ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था जब वो गिर गई थी। बट खैर मैं दादी वाली बात बार बार नहीं उठाना चाहती हूँ, पर ये जरूर कहूंगी कि हाँ जरूरी है व्लॉगिंग करना इन लोगों के लिए, क्योंकि इनकी कमाई है। पर उस व्लॉगिंग में परफेक्ट होने का दावा जब आप करेंगे और उस दावे के अगेंस्ट कोई क्लेम आएगा तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा। एक और चीज़ आप लोग बोलेंगे, एक ने बोला था क्या हर बात का जवाब देगा वो, तो मैं फिर से वही कहूँगी कि जब इतनी छोटी सी बात का जवाब आप दे सकते हो कि पापा को रूम क्यों दिया ऊपर वाला, क्या दीपिका की कोई प्राइवेसी नहीं है, तो ये वाली बातें तो बहुत बड़ी हैं, है ना। और इसके ऊपर तो वीडियो बनाया नेहा ने और फिर डाला, तो उस बात का जो कि नेहा आपके गांव से है ना, तो इन सब बातों का तो आप जवाब दे ही सकते थे। ओवर एंड अबव ठीक है, हो जाता है, कोविड में लोग नहीं जा पाते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, समझ आता है। फिर नेहा ने ये बात करी कि जो मामा वहीं रहते थे मुंबई में, उनके पास क्यों नहीं गए, उनके आखिरियत में। और
देखिए हो क्या रहा है कि नेहा के हर नए व्लॉग में ये बातें उठती हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल अगर शोएब एक बार में हर चीज़ का जवाब देके ख़त्म करेगा तो ये बातें बार बार नहीं उठेंगी। आज का सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट मैंने सबसे एंड के लिए संभाल के रखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे भी लगता है सबा बहुत बदल गई है और अब वो स्टैंड लेने लगी है, दीपिका के शैडो में नहीं रह रही। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि इस कमेंट का और बहुत सारे और कमेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू सबा और दीपिका, उसके लिए मैंने एक सेकंड पार्ट बनाया है इस वीडियो का, बिकॉज ये बहुत लंबा हो गया था, 10 मिनट से ऊपर चला गया है। जो सेकंड पार्ट है उसका जो लिंक है मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया है, पिंड कॉमेंट में आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। और जो आपके व्यूज़ हैं वो प्लीज़ खुली तरीके से रखें कॉमेंट सेक्शन में, कोई इशू नहीं है। बस जिसके लिए भी आप ओपिनियन दें, चाहे वो मेरे लिए हो, नेहा के लिए हो, दीपिका शोएब सबा के लिए हो, इन सब के लिए रिस्पेक्टफुली व्यूज़ रखिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सकें और मुझे कोई भी कमेंट हटाना ना पड़े। बिकॉज देखिए, जब मेरे व्यूअर्स आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, अगर किसी के कमेंट में ज़्यादा ही कुछ गलत शब्द होते हैं तो मुझे हटाना पड़ता है एज़ पर यूट्यूब गाइडलाइंस, और कुछ तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब गाइडलाइंस में रिव्यू में चले जाते हैं। अगर कभी मैं ना भी हटाऊँ तो वो खुद से हट जाते हैं। ऑल्सो मैं हर एक व्यूअर और सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया करूंगी, बहुत सपोर्ट दिया आपने, बहुत दिल से धन्यवाद। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, आने वाले दिन में आप भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है। एनीवेज, डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट 1 के लिए इतना ही। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।